वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरएक्टिविटी क्लासेस के बारे में टेलविंड के अंदर। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट जो क्लासेस मिल जाती है, तो मैं इसके लिए टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया हूं। तो यहाँ पे हमारे पास है इंटरएक्टिविटी। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे है एक्सेंट, कलर, अपीयरेंस, कर्सर वगैरह, पॉइंटर इवेंट्स, तो सारी चीजें हमें इसके अंदर जो है वो मिल जाती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एक्सेंट कलर। तो इसको यूज करके लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे कोई चेक बॉक्स वगैरह और हमने उसका डिफॉल्ट कलर जो है चेंज करना है, तो फिर हम इस तरीके से इन क्लासेस को यूज करके जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल करके देखते तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट जो बना लिया इंटरएक्टिविटी के नाम से, और फिर इसको मैंने यहाँ पे app.js के अंदर जो है वो ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इनपुट जो हमारे पास यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पे एक डिव जो है वो बना लूंगा, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले लेबल जो है वो यहाँ पे जो है मैं बना लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लेबल। तो लेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो है वो इनपुट आ जाएगा एंड देन इनपुट के अंदर जो हमने बनानी है फील्ड वो हमारे पास यहाँ पे होगी चेक बॉक्स के नाम से। एंड देन यहाँ पे मैं क्लासेस जो अप्लाई कर लूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लास नेम एंड देन यहाँ पे मैं फ्लेक्स कर लूंगा इसके ऊपर जस्टिफाई सेंटर, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और आइटम सेंटर, ताकि जो सारे आइटम्स हो मेरे सेंटर के अंदर जो चला जाए। तो मेरे पास यहाँ पे जो आइटम्स होगा वो कुछ इस तरीके से जो वो नजर आएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स इस तरीके से, तो हम यहाँ पे कुछ कंटेंट भी जो है वो लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेबल के अंदर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लीज चेक। तो मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आ गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे टिक का कलर है, चेक बॉक्स का कलर है, तो हम इसको जो है वो चेंज करें। तो हम यहाँ पे एक्सेंट कलर की जो क्लासेस है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो क्लासेस है, डिफॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पे कलर है वो यहाँ पे जो है वो ब्लू शो होता है। तो हम इसका कलर जो चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट क्लासेस है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो यहाँ पे कोई रेड कलर जो वो रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सेंट रेड की जो हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यूज है डिफरेंट, वो हम यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 100 से शुरू होकर यहाँ पे हमारे पास 900 से जो है वो जा रही है। तो मैं लेट्स से कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ एक्सेंट रेड 600। तो मैं यहाँ पे वही क्लास जो है वो ले लूंगा यहाँ से एंड देन यहाँ पे इसको मैं एट्रीब्यूट दे दूंगा क्लास नेम एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूंगा एक्सेंट रेड तो 600। तो मेरे पास यहाँ पे जो क्लास होगी वो इसके अंदर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे जो कलर था वो हमारा यहाँ पे जो है वो रेड हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो अगर हमने चेक बॉक्स वगैरह का जो कलर है वो चेंज करना, तो हम यहाँ पे एक्सेंट कलर की जो क्लासेस हैं वो उनके ऊपर जो है अप्लाई करके जो कलर होता है उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अपीयरेंस। तो लेट्स से कि हमने जो है वो सिलेक्ट बनाया है इस तरीके से ड्रॉप डाउन, तो हमारा यहाँ पे जो है वो एरो शो होता है। तो हम चाहते हैं कि ये एरो हमारा ना शो, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपीयरेंस नन की जो क्लास है वो अप्लाई करेंगे, तो फिर जो एरो होगा वो हमें शो नहीं होगा। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये वाला जो कोड लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे जो है वो ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे डिव जो है वो बना लूंगा एंड देन मेरे पास यहाँ पे जो है वो कोड यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा फ्लेक्स कोड, ताकि जो चेक बॉक्स हो जो हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो वो नीचे जो है वो शो हो जाए। तो मेरे पास जो कंटेंट है वो यहाँ पे जो है वो आ गया, तो हमारा जो चेक बॉक्स है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो इसकी अपीयरेंस यहाँ पे ये वाला जो एरो हो यहाँ पे शो ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास क्लास है अपीयरेंस नन, तो वो मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे जो क्लास है वो यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा क्लास नेम एंड देन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अपीयरेंस नन, मैं यहाँ पे जो है अप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो उसका एरो होगा वो यहाँ पे अभी शो रहा है, थी मैंने जो स्पेलिंग है यहाँ पे गलत लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाली जो क्लास है वो इसके अंदर जो है अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो अभी एरो होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अगर हमने एरो वगैरह जो रिमूव करना है, हमारे पास इनपुट टाइप नंबर भी होती है, हमने उसके अंदर से जो एरोज है वो रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे ये वाली क्लास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कर्सर, तो कर्सर के अंदर जो है वो हम कर्सर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे कर्सर ऑटो जो कि हमारा डिफॉल्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे कर्सर डिफॉल्ट, कर्सर पॉइंटर, तो सारी वैल्यू हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये वाला जो हमारा सिलेक्ट है इसके ऊपर या मेरा जो इनपुट है इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ एंड देन यहाँ मैं चाहता हूँ कि हम इस डिव के ऊपर जो है वो होवर करें, तो हमारा जो कर्सर होगा यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा होवर, सूडो क्लास यहाँ पे लगा लूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो भी कर्सर चाहता हूँ वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कर्सर प्रोग्रेस में यहाँ पे जो है वो लगा लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कर्सर प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे कर्सर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डिव के ऊपर जो है वो इस तरीके से जो प्रोग्रेस में से लगाया वो यहाँ पे जो है वो हो गया। तो यहाँ पे जो है वो होवर हम नहीं लगाएंगे, हम सिंपली यहाँ पे कर्सर प्रोग्रेस लगाएंगे, तो हमारा जो कर्सर होगा वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगली जो क्लास है वो हमारे पास है कैरेट कलर। तो इसको यूज करके हमारे पास जो इनपुट टाइप होती है या टेक्स्ट वगैरह की फील्ड होती है टेक्स्ट एरिया, उसका तो हम जो कलर होता है वो इस तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो है वो बना लेता हूँ
मैं यहाँ पे एक न्यू डिव जो है वो बना लूंगा। एंड देन इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट एरिया, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो इसके अंदर जो कलर होगा वो हम यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अभी टेक्स्ट एरिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर भी जो है वो दे देता हूँ ताकि हमें सही से जो है नजर आ जाए। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लास नेम, और देन यहाँ पे बॉर्डर है, इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया वो इस तरीके से जो नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे टाइप कलर हो यहाँ पे चेंज हो जाए, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे जो कलर है कैरेट कलर, तो वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंट कलर है जो टेलविंड के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वाला ग्रीन का शेड है वो मैं यहाँ पे जो है अप्लाई कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है इसको मैं ये वाली क्लास जो यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। देन यहाँ पे मुझे सी भी लिखना है तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो अब कलर होगा वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैरेट है हमारे पास उसका जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो ग्रीन हो गया। यहाँ पे जो हमारा कर्सर है उसका कलर जो है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कलर होता है उसको भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर इवेंट्स है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर इवेंट्स के अंदर अगर हमने किसी भी पॉइंटर का जो है इवेंट करना तो हम यहाँ पे पॉइंटर इवेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लासेस इंटरेक्टिव के अंदर। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बाकी भी क्लासेस हैं, तो आप इनको जो है वो बारी बारी जो है वो चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।